अच्छा गुरुजी, एक प्रश्न ये भी है जो हम बचपन से सुनते आए हैं कि नॉनवेज खाओगे तो अगले जन्म में तुम भी वही जानवर बनोगे और तुम्हें भी ऐसे ही काटा जाएगा, या तुम जैसा भी कर्म करोगे अगले जन्म में तुम्हें वैसा फल मिलेगा। ये होता है या ये भी, इसकी भी थ्योरी अलग है? जैसे उस गर्भिणी ने मरते वक्त ये, उसे तो नहीं पता था किसने मारा है, उसे क्या पता किसने मारा है। उसने कहा जिसने मुझे दारुण मृत्यु दी है, हे प्रभु उसे भी ऐसा ही दंड मिले। जब भी किसी जीव की हत्या होगी, आप डेलिबरेटली उसे काटेंगे अपने स्वार्थ के लिए, धन उपार्जन के लिए, तो मरने वाला तो चीखता है, उसके तो रोम रोम से बद्दुआएं निकलती हैं। और ऐसा जो शरीर होता है वो विषाक्त हो जाता है, वो बद्दुआओं से भरा हुआ होता है। आप कहेंगे वो कैसे? एनर्जी। अभी रिसर्च हुई है, उस रिसर्च में ये आया है कि आप जिस भावना से, जिस भाव से भर के अपने मस्तिष्क को एक सूचना देते हैं, आपका मस्तिष्क आपके शरीर में वही विष पैदा कर देता है। अभी हुआ जी जी। एक व्यक्ति को मृत्यु दंड मिला। उन्होंने कहा भाई तुम्हारे सामने दो ऑप्शन है, एक तो फांसी पे लटकाएंगे, 2-4 मिनट हड्डी पे तुम्हें दर्द होगा, हड्डी टूटेगी और तुम मर जाओगे। दूसरा हम कोबरा बाइट दिला देते हैं, क्या पसंद है? बोले यार कोबरा बाइट दिला दो, हड्डी वड्डी का तो बड़ा दुख होगा। बोले ठीक है। उनके ऊपर प्रोटोकॉल किया, कपड़ा डाला गया। बोले अब आपके सामने पहले एक व्यक्ति को बुलाया गया जिसके हाथ में कोबरा था। कोबरा लेके वो व्यक्ति सामने आया और 2 गज के फासले पे वो रुक गया। उसके बाद उन्होंने उसके चेहरे पे नकाब डाल दिया। और थोड़ी देर में क्या हुआ कि वो जो कोबरा वाला व्यक्ति था वो तो हट गया। एक आम आदमी खड़ा हुआ, उसने एक पिन लेके आलपिन की उसके हाथ में चुभोई, टच किया। उसके मन में था अब ये कोबरा ने काटा है, उसके मन ने स्वीकार किया कोबरा ने काटा है। और वो व्यक्ति ठीक 4 मिनट के बाद नीचे गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। ये मैं वास्तविक बात बता रहा हूं, घटना घटी है। फिर उसका बकायदा पोस्टमार्टम हुआ और पोस्टमार्टम में ये पाया गया कि उसकी बॉडी में विष था, कोबरा बाइट। अब कोबरा तो था नहीं, इसलिए कहते हैं ना जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। आपके मस्तिष्क के अंदर उस ब्रह्म चेतना के पास वो सब कुछ है। अगर आप ब्रह्म को पुकारेंगे तो वो ब्रह्म भी प्रकट कर देगा। अगर आप इतने दुखी होकर शरीर त्यागोगे तो शरीर वो सारी चीजें प्रस्तुत कर सकता है, क्योंकि यत पिंडे तत् ब्रह्मंडे। अगर ब्रह्म को पाने की जिज्ञासा जागेगी तो ब्रह्म भी मूर्त हो सकता है। और अगर विषाक्त भाव से शरीर त्यागोगे तो शरीर में वो विष उत्पन्न हो सकता है। यही कर्मों की थ्योरी है। अगर हजारों साल में भी तुमने कोई पाप कर्म किया तो याद रखना वो पाप कर्म नष्ट नहीं होता, रुक सकता है, नष्ट नहीं होता। वो नष्ट कब होगा? अवश्य में भी भोक्तव्यम, उस कर्म का भोग करने पर ही वो कर्म नष्ट होगा। या वो परमात्मा चाहे वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर वो फाइनल वो आपके सामने आ जाए तो एक क्षण में, जैसे कृष्ण ने अर्जुन से कहा, उन्होंने कहा ज्ञान को उपलब्ध हो जाने पर तेरे लाखों साल के भी जो पाप हैं वो कर्म है भस्म हो जाएंगे। फिर वो कहते हैं अगर नहीं समझा तो फिर एक बात समझ ले, मन मना भव, मेरे में मन लगाने वाला बन, मद भक्त भाव, मेरा भक्त हो, मद्याजी मान नमस्कुरु, हर जगह तू मेरा ही स्वरूप देख। मैं अपने भक्त का विनाश नहीं करता, मद भक्त न विनश्यति, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूं, उसके पाप पुण्यों को भी मैं देखता हूं। या इतनी आपकी प्रगाढ़ स्थिति हो, भक्ति की इतनी चरम सीमा हो तो फिर सब नष्ट हो जाता है। मीरा समा गई मूर्ति में, पूरे सशरीर मूर्ति में समा गई मीरा। अब ये तो अभी की घटना है। तुलसीदास जी हमारे सामने क्या क्या नहीं उन्होंने कर दिया। कभी तुलसीदास पे बोलने का मन है मेरा, मैं बोलूंगा कि जितने भी उनके काव्य हैं वो काव्य प्रभु कृपा से लिखे गए जी। पर कर्मों की गति, हम जैसे कर्म करते हैं, व्यक्ति जब मरता है तो उसके सारे कर्म शुभ हो या अशुभ हो सब नक्षत्रों में, ये जो नक्षत्र मंडल है वहीं होते हैं कर्म। चंद्रमा जब उस किस नक्षत्र से होके गुजरा उसी नक्षत्रों के आपके कर्मों को साथ ले लेता है जीव के।
जब बच्चे का जन्म होता है तो हम कहते हैं आपका तिथि क्या है, आपका वार क्या है, नक्षत्र क्या है। उस नक्षत्रों से आपके पाप और पुण्य कर्म आपके पास रूपांतरित हो जाते हैं। जैसे एक मोबाइल खराब हो जाए तो सिम कार्ड हम बदलते हैं और दूसरा जब सिम लेके हम उसे जोड़ते हैं गूगल से, तो हमारा पुराना गूगल नक्षत्र है, नक्षत्र मंडल पे आपके कर्मों का बोध होता है, वो तत्काल आपको रूपांतरित हो जाते हैं। उन्हीं को भोगने के लिए आप जन्म लेते हैं। अगर आपको होश पूर्वक मृत्यु की कला आ जाए कि मृत्यु आया, आप होश पूर्वक शरीर त्यागे, तो होश पूर्वक आप जन्म लेते हैं। जब व्यक्ति होश पूर्वक जन्म लेता है तो उसे पिछले कर्म याद रहते हैं। जिससे कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, इस सूर्य को मैंने योग सिखाया था पिछले जन्म में। अर्जुन कहता, क्या बात कर रहे हो, मेरे साथ तो खेले कूदे हो, तुम भी कहा ना कमाल की बातें करते हो, तुमने कब? बोले तुम्हें पिछले जन्म याद नहीं है, मुझे याद है। होश पूर्वक अगर मरने की कला सीख ली तो होश पूर्वक जियोगे, और होश पूर्वक जीते ही तुम्हें अपने पिछले अनंत कर्मों का बोध हो जाएगा। और कर्मों का बोध होते ही तुम आत्मज्ञान की तरफ, अपने को जानने की तरफ आगे बढ़ जाओगे। क्या ग्रह हमसे बुरे कर्म या अच्छे कर्म करवाते हैं? ग्रह की कोई इच्छा नहीं है ऐसी कि वो आपके पचड़े में पड़े। आप ही ने जो अच्छा या बुरा किया, आपके मोहल्ले में आपने किसी को पीटा या ठोका तो आपके पुलिस थाने में एक रिपोर्ट दर्ज हुई। कभी पुलिस वाले भी क्या आपकी रिपोर्ट लिखते हैं आके कि हमारा मन कर रहा हम तुम्हारी ये रिपोर्ट लिख दें कि तुमने पड़ोसी को मारा पीटा? अरे पड़ोसी जाके आपकी शिकायत करता है कि इन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। आपने अपने बहू के साथ दुर्व्यवहार किया तो बहू ने रिपोर्ट लिखवाई। जो रिपोर्ट तुमने लिखवाई उसके ऊपर आचरण करना उनका कर्तव्य है। ऐसे ही तुम जो शुभ अशुभ कर्म करते हो, तुम्हारे ही किए हुए कर्म तुम्हारे सामने आते हैं, तुम्हारे पुत्र के रूप में आते हैं, तुम्हारी पत्नी के रूप में आते हैं, तुम्हारे ही कर्म। अगर आपके पंचम भाव में पाप ग्रहों की युति है, सूर्य के साथ शनि है या राहु की दृष्टि है, तो ये पुत्र तुम्हारा अपमान करेगा, अपयश करेगा, उसके कृत्यों से तुम्हें हानि पहुंचेगी, उसके कृत्यों से तुम्हारा धन का नुकसान होगा। अब अगर 11वें भाव में पाप ग्रहों के प्रभाव है तो पंचम भाव यदि पुत्र का है तो 11वां भाव पुत्र की पत्नी का है। तो ऐसा पुत्र अपनी बहू से, अपनी बीवी से लड़ेगा, पत्नी को बेइज्जत करेगा, उनके बीच में वाद विवाद चलेगा, वैचारिक मतभेद हो जाएंगे, वो बहू अपमानित होगी और वो अपमानित होके कोर्ट में चली जाएगी। कोर्ट में जाने के बाद तलाक का मुकदमा लड़के पे डालेगी आपके, और एलमनी के रूप में तुम्हें 50 लाख या 1 करोड़ 2 करोड़ देने पड़ेंगे। वो तुम्हारे ही कर्तव्य, तुम्हारे ही कर्म है, पाप जो तुम्हारी जन्म पत्री तुम्हें बताती है। तुम्हें अगर अपनी पत्री देखनी आ जाए तो तुम अलर्ट हो जाओगे कि बेटा बहू ऐसी मत लाना, लड़ाई झगड़ा मत करना, तुम कह सकते हो। और अक्सर देखोगे उन्हीं के घरों में ये होगा।